मैं आज आपको पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में कुछ बात करूंगा, क्योंकि ये बीमारी भी बहुत फैल रही है। बहुत फ़ोन इसके बारे में आते हैं। 20-20 साल से लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। दोनों शब्दों का अर्थ समझ लें आप। एक तो हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है, बीमारियों के भयंकर डरावने अंग्रेजी नाम हम जानते हैं और उससे डर डर के अपने को ज़्यादा बीमार कर लेते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है, कोलाइटिस का मतलब होता है आपकी आंतों में, अंतड़ियों में सूजन या जख्म, और अल्सरेटिव का मतलब होता है जो जख्म भरते नहीं। कितना ही इलाज करो, कभी देखते हैं ना आप, बाहर कोई जख्म हो जाता है, बरसों उसको भरने में लग जाते हैं, भर के नहीं देता। तो ऐसी ही कंडीशन आपकी अंतड़ियों में अंदर हो जाती है, जिसको आपका डॉक्टर कहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, और इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दवाइयाँ मीजोकोल और दूसरे नाम की दवाइयाँ हैं, ये खाते रहो और खाना पीना तुम्हारा बिल्कुल तकरीबन बंद कर दिया जाता है। उबली हुई सब्जियों पे, उबले हुए सामान पे बिल्कुल नीरस जीवन बना दिया जाता है। तो मित्रों, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, जिन लोगों को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर वो शुद्धि के कार्यक्रम के साथ उसका उपचार करते हैं, करवाते हैं, उनकी 1.5 साल में बीमारी बिल्कुल चली जाएगी। जीवन भर की सजा भोगने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में आपका स्वास्थ्य वापस लौट आएगा। अच्छा खा पी सकेंगे आप, कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी। भोजन से आपको पूरा आनंद जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण नहीं मिल पाता है, शरीर की पुष्टि नहीं होती है, वो सब आपको मिलने लगेगी। तो चलिए मैं कुछ चित्र आपको दिखाता हूँ जिनमें कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र आप देखें। चित्र दिखा दे जरा। ये चित्र दिखाइए। ये देखें आप, क्रोहन डिजीज, इसका नाम एक क्रोहन नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस बीमारी को देखा और उसने अपने नाम पे बीमारी का नाम रख दिया। कैसे लोग थे, बीमारियों के नाम भी अपने नाम पे रख देते थे। ये भी, और ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिख रही हैं ये आंतें, जहां मेरा चूहा घूम रहा है, आप देख सकते हैं। ये इस हिस्से में अंदर की तरफ, इन नलियों में अंदर की तरफ आपको जख्म हो जाते हैं। उनमें से खून, पस, पीप, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब निकलता रहता है। ये वही चित्र है, फिर से देखें ध्यान से। इसमें भी आपको छोटी आंत, बड़ी आंत दिख रही है, और इन अंतड़िए नलियां, वैसे तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो लोग मीट लेने जाते हैं उनको मीट वाले की दुकान के साइड में ये चीज़ पड़ी दिखाई दे सकती है, बकरे की, मुर्गी की, किसी न किसी की, जानवर की, सुअर की, जिनका भी वो मीट काटते हैं, उन जानवरों की आंतें आपको ऐसी पड़ी हुई दिखाई दे जाएंगी, वहाँ देख सकते हैं। तो इन आंतों के अंदर, इनकी भीतरी दीवारों में पहले जख्म होते हैं, फिर वो सड़ने लगते हैं, फिर उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस उसको नाम दे देते हैं। और इस बीमारी को आप, ये सारे के सारे चित्र मैंने आंतों के आपको इसलिए दिखाए हैं तो आपके मस्तिष्क में ये बीमारी की अवस्था और इसका स्थान कि कहाँ पे ये बीमारी होती है, आपको इसका ज्ञान हो जाए और हम इसके बारे में चर्चा करके आपको समझा पाएँ कि कैसे ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके आंतों से ये बीमारी पूरी की पूरी जड़ समेत गायब हो सकती है और आपका शरीर पुनः स्वस्थ हो सकता है। ये 3 हिस्सों में देख सकते हैं आप यहाँ, ये बड़ी आंत का राइट का टुकड़ा, ये बड़ी आंत का लेफ्ट का टुकड़ा, और ये नीचे बीच में दिखा रहे हैं आपको हम छोटी आंत। तो ये बीच में हम दिखा रहे हैं आपको छोटी आंत। इन आंत की नलियों में इधर, इधर
और इसमें इस हिस्से में आपको ये अंदर जख्म हो जाते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होती रहती है और उस ब्लीडिंग से आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं, मल के साथ खून आता रहता है या बार बार आपको शौच क्रिया के लिए जाना होता है और इसमें जलन, चुभन, पीड़ा, कष्ट ये आपको हो सकते हैं। तो इन सब का एकमात्र उपाय है शुद्धि। शुद्धि के साथ आप आरंभ करें, निश्चित रूप से आपको ये मिलेगा कि आपके जख्म धीरे धीरे भरने लगेंगे और उन जख्मों से जो ब्लड आता है, पस आती है, पीप आती है, वो बंद होने लगेगी और आपकी पाचन क्रिया पुष्ट हो जाएगी, जिससे कि खाया पिया आपके शरीर में लगने लगेगा और आपके चेहरे की, शरीर की रौनक जो पिछले अनेक वर्षों में गुम हो गई है, ख़त्म हो गई है, वो वापस लौट आएगी। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक ही बात का संदेश देता हूँ कि शरीर की शुद्धि करो, शुद्धि करो, शुद्धि करो। शुद्धि करने से अंदर के सारे रोग कारक तत्व, जो वेस्ट मटेरियल आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो बाहर निकल जाता है और आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। शरीर का स्वस्थ होना बीमारियों के भागने का एक संकेत है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, अंदर के अंग ठीक से काम करने लगेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सारे रोगों से छुटकारा मिलने की संभावना बन जाती है।